ओम नारायण की व्यवस्थापक श्रीमद रामानंद गिरी जी हैं। उनके चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबका भी अभिनंदन करते हुए आज जो इस 9 दिवसीय रामचरितमानस के प्रवचन का जो सत्र चल रहा था, आज इसका अंतिम सत्र है। अंतिम सत्र में हम भगवान राम के प्राकट्य का, उनके जन्म के प्रसंग का पारायण अनुष्ठान करेंगे। जो स्वामी तुलसीदास जी ने जिस तरह से वर्णन किया है रामचरितमानस में, उसी को आधार बना के हम आज प्रस्तुत करेंगे भगवान राम के प्राकट्य के प्रसंग को। आज 1-2 प्रसंग और जुड़ जाएगा। ये महात्मा चाहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे, तो वो भी पाठ करेंगे। तो चालीसा है तो कोई बहुत बात करेंगे, 40 चौपाइयाँ है तो प्रभु
बहुत स्वागत है। भगवान राम के जन्म के प्रसंग का जो गोस्वामी तुलसीदास जी के रचना को आधार लेके बनाया गया, इसका हम करेंगे आज जो पारायण और इसका अनुशीलन नियमन। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। संत लोग जो इधर बैठे हैं वो तो ठीक है, बाकी लोग इधर सामने बैठ जाएंगे। तो क्योंकि मैं तो समय के पाबंदी में रहता हूँ, मैं समय से काम शुरू, समय से 12 बजे भगवान का जन्म हुआ तो 12 बजे 1 मिनट नहीं हो सकता, 12 बजे। तो पहले तो जन्म के कारण का महत्व का, और फिर जन्म के प्रसंग, जन्म के कारणों को बताते हैं, स्वयं भी बताते हैं, श्रुति भी बताती है, वेद भी बताता है और संत भी बताते हैं। हाँ जी, जब दुष्ट बढ़ जाते हैं और धर्म का ह्रास होने लगता है, हानि होने लगती है। दुष्ट के बढ़ने पर धर्म का विस्तार तो होगा नहीं, दुष्ट जब बढ़ जाएंगे तो धर्म का ह्रास होने लगेगा, हानि होगी। जब जब हुई धर्म की हानि, अब बाढ़ है अधम असुर अभिमान, राक्षस और दुष्ट अधर्म सब बढ़ने वृद्धि होने लगती। तो क्या कहते, तब तब राम मनुष्य, तब भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए अनेक प्रकार के भक्त हित लीला बहु करें। भक्तों के लिए बहुत प्रकार से लीला करते हैं। वो लीला कर्म नहीं करते। तो लीला करने का तात्पर्य ये हुआ कि वो जानते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण। तो भक्तों का कल्याण कैसे होगा? कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की जब स्थापना होगी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टाः, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश। तो तब क्या होता है? कहते हैं कि तब भगवान अपने को प्रकट करते हैं। ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। मैं सृजित करता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृता। मैं संभवामि युगे युगे, मैं अपने उत्पन्न करता हूँ प्रत्येक काल में, प्रत्येक युग। मैं किसका एजेंट बन के यहाँ, मैं यहाँ जो प्रवचन कर रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, तो मैं किसका एजेंट हूँ, किसका प्रतिनिधि? किसने मुझे भेजा? जब मैं यहाँ, मैं ये नहीं बोल रहा, जब मैं यहाँ आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्मरण करता हूँ, सुमिरन करता हूँ समस्त गुरु परंपरा की। कहाँ से शुरू होती है गुरु की परंपरा? नारायण, सबसे पहले भगवान नारायण, पद्म भवम ब्रह्मा जी, भगवान के बाद ब्रह्मा जी, पद्म भवम वशिष्ठम, फिर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी, फिर शक्ति जी, उनके पुत्र पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम, और शक्तिम के पुत्र फिर पराशरम च, फिर उनके पुत्र पराशर,
फिर पराशर जी के पुत्र व्यासम सुखम गौड़ पदम महंतम, फिर वो परंपरा व्यास जी से सुखदेव जी तक आती है, वो द्वापर की परंपरा। फिर हमारे इस युग की परंपरा जब शुरू होती है तो गौड़पादाचार्य कौन थे जी? शंकराचार्य जी के गुरु जी के गुरु। शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे पूछिए तो किसी को पता ही नहीं। कौन गुरु थे शंकराचार्य, लोगों को पता नहीं है। शंकराचार्य जी कौन थे ये भी लोगों को पता। शंकराचार्य जी थे जिनके हम खा रहे हैं। शंकराचार्य जी की गेरुआ के बल पर हम लोग जिंदा हैं। वो शंकर जिन्होंने हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का फिर से पुनर्जागरण किया, पुनर्जन्म किया, वो शंकराचार्य। और उसी संप्रदाय के, दर्शनामी संप्रदाय के सब संत महात्मा लोग हैं, हम लोग हैं जिन्होंने मंत्र दिया दर्शनाम। तो शंकराचार्य जी हमारे आदि गुरु कहे जाते हैं, आदि शंकराचार्य कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य जी के गुरु जी का नाम था गोविंदपाद। गोविंदपाद जी गुरु का नाम था गौड़पादाचार्य। तो गौड़पादाचार्य जी के शिष्य हुए गोविंदपाद, गोविंद भगवतपाद। उन्होंने अपना नाम शंकराचार्य जी को दे दिया, अपने शिष्य को। तो तब से शंकराचार्य गोविंद भगवतपाद शंकराचार्य का। और शंकराचार्य जी के हस्तामलकाचार्य, टोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, ये 4 शिष्य हुए और चारों पीठों पर बिठाया ही। तो ये इसके बाद की परंपरा है, अभी जो चारों पीठों पर बैठे हुए। और फिर उसके बाद अन्य और भी जिसके आपके कोई गुरु होंगे तो उनका भी हम आह्वान करते हैं और तब कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा मैं नहीं करता, मैं तो आह्वान करके और किनारे हो जाता हूँ। गुरु जी लोगों को कहता हूँ कि अब आप कथा करिए। तो ये भगवान की कथा भगवान ही करते हैं, मैं तो एजेंट बना हुआ हूँ आपके बीच में। ये तो मैं किनका एजेंट हूँ जी? सभी गुरु जी लोगों का, समस्त गुरु परंपरा का मैं एजेंट हूँ। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो नारायणम पद्मभौम वशिष्ठ। रोज आप सुनते हो कि क्या संस्कृत में कौन सा करते हैं श्लोक की, नारायणम पद्मभौम वशिष्ठ। ये गुरु का आवाहन मंत्र है, गुरु परंपरा का। नारायणं पद्मभौम वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंतोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततम् आनतोऽस्मि। अब हम सबका वो नमस्कार करके, आवाहन करके, चरण कमल की वंदना करके अब आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। आज की कथा क्या है जी? भगवान राम के जन्म का प्रसंग है। तुलसीदास जी ने क्यों जन्म लेते हैं, अभी हम बात कर रहे थे कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है। भगवान राम के जन्म के कई कारणों में से एक कारण है कि रावण का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ। और रावण पूर्व में क्या थे? जय विजय थे या क्या थे? और एक भानु प्रताप जी की कथा आती है, वो भी आती है कि वो भी एक कारण था उसमें। तो कई कारणों में से एक कारण ये भी था, जब बहुत पाप बढ़ जाता है तो पृथ्वी पाप का बोझ नहीं ढो पाती। पुण्यात्मा जितने लोग हों, संत हों, सज्जन हों, इनके भार बढ़ने से दुखी नहीं होती है पृथ्वी। पृथ्वी को बोझ लगता है एक दुष्ट को ढोने में, हजारों संत को ढोने में। क्योंकि संत तो उसी तरह से होते हैं जैसे परमात्मा है, महान से महान, लघिमा भी है, गरिमा भी है। अभी बात कर रहे थे, संतों के बोझ से पृथ्वी नहीं दबती, दुष्टों के बोझ से पृथ्वी दब जाती है और दुखी हो जाती है। तो ऐसे ही दुखी होकर एक बार पृथ्वी, रावण का जब प्रभाव बढ़ा, चारों तरफ राक्षसों का प्रभाव बढ़ा,
तो इतने दुष्ट हो गए कि वो भार सहन करने में पृथ्वी अपने को असमर्थ पानी। तो देवताओं के पास में गई, देवलोक में गई कि आप लोग क्या कर रहे हैं, चलिए हमारे बोझ को बढ़ाने में आप लगे हुए, तो रोज रोज दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बात बनी। उन्होंने कहा कि ये सब हमारे गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, कह रहे पृथ्वी की गिरी सरी सिंधु, गिरी यानी पर्वत, सरिता, सिंधु महासमुद्र महासागर, भार नहीं मोही, इसका भार मेरे को कुछ नहीं लगता पृथ्वी के ऊपर। जस मोही गरु एक पर द्रोही, जितना भारी मुझे द्रोही है, भगवान का द्रोही, उसका भार मुझे लगता है। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय दीता। सब कुछ विपरीत होते हुए भी रावण के भय से भयभीत होकर कोई किसी से कही नहीं रहा था कि मार दे। तब धेनु रूप धरि हृदय विचारी, धेनु का रूप धर के मतलब गाय का रूप धर के, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, हृदय में विचार करके गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, जहाँ सारे मुनि लोग, सूर लोग, देवता लोग थे, उनके समूह में गई, स्वर्ग लोक में गई कि साहब चलिए तो कुछ हमारा भार कम करिए, कुछ डैमेज लिमिटेशन करिए। तो निज संताप सुनाए सिरोई, काहुत कछु काज नहीं होई। बहुत रोया धोया कि देखिए कितनी मेरे ऊपर विपत्ति है, सारे पौधे से फूल सब तोड़ लेता है, सारा काट पीट के पेड़ पौधे बराबर कर देता है, चारों तरफ सब प्रदूषण फैला हुआ है और खुद भी मर रहा है और हमारे को भी मार रहा है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी, लेकिन किसी के बस का नहीं हुआ, कहे कि हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके राउंड से भिड़ेगा कि सुरमुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा गे विरंच के लोका। कहे चलिए सब मिल के, मुनि लोग, देवता लोग, सब लोग मिल के चलते हैं ब्रह्मा जी के लोग। तो संग वो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, शोक से व्याकुल हो करके साथ साथ पृथ्वी भी गई। कहाँ? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास। ये काहे का सृष्टि बनाया है आपने? ये सृष्टि जो आपने बनाया यही चोर लूचे लफंगों गुंडों के लिए बनाया है। ये सब मेरे लिए बोझ हैं, बर्डन है। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, ब्रह्मा जी जान गए इन लोगों के आने पर। मोर कछु ना बस आई, ये मेरे बस का कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी हाथ खड़े कर दिए। आपने सृष्टि बनाई है, दुष्टों को भी आप ही ने बनाया, और आप हाथ खड़े कर देंगे तो ये कौन संभालेगा? फिर तो प्रलय होगा। हाँ जी, आप अपनी एक्टिविटी बंद करके और बैठ देंगे। मोर कछु न बस आई, कहे कि मेरे बस का कुछ नहीं है, अपना अनुमान करके देख लीजिए। जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमारे उत्तोर सहाय। कहे कि जा करी तय दासी, तुम जिसकी दासी हो, सेविका हो, वो हम सबके भी वो मालिक हैं। क्यों न जाके उन्हीं से कहो जो सबके मालिक हैं। हमारे पास उतना पावर नहीं है, मैं तो एक ही मिनिस्ट्री देखता हूँ, मेरे पास सड़क निर्माण का काम है, इसके बाद पुल वोल वाला तो मेरे जिम्मे है नहीं, और दुष्टों को मारने वाला तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का हूँ नहीं। तो जो तुम्हारा है काम करने वालों, हमारा भी वही है, तो सुपर बॉस वही है, उसी के पास चलते हैं। जाकरिते दासी, तू जिसकी दासी है, सो अविनाशी, वो अविनाशी है, और हमारे उत्तोर सहाय, वही हमारी और तुम्हारी सहायता कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी हाथ खड़े कर दिए, देवता लोग, मुनि लोग भी हाथ खड़े कर दिए, हम लोगों के बस का नहीं है। तो कहाँ गए फिर? धरनी धरहि मन धीर, कह विरंची हरि पद सुमिरी। हरि के चरण कमल का स्मरण करके विरंची ने, ब्रह्मा ने कहा कि धरनी धरहि मन धीर, हे धरणी, हे पृथ्वी, मन में धैर्य धारण करो।
जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। जन की पीड़ा को, भक्तों की पीड़ा को भगवान जानते हैं। विदाउट कंप्लेनिंग, विदाउट रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट और कंप्लेंट, वो भगवान जान जाते हैं। इसलिए भंजहि दारुण विपत्ति, कठिन से कठिन विपत्ति को दूर करने वाले। तू बैठे सुर सब करहि विचारा, तब देवता लोग बैठ के विचार करने लगे सभा में। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा। तब आपस में बात करने लगे, वो प्रभु मिलेंगे कहाँ? चलिए चलते तो हैं, मालचा मार्ग पर मिलेंगे क्या? तो किसी ने कहते हो सकता है कि मिले। कहाँ? मालचा मार्ग पर मिलेंगे। गए मालचा मार्ग पर क्या है? मालचा मार्ग पर तो पता नहीं कितने तरह के लोग। कहते अच्छा तो फिर कहाँ मिलेंगे? मालचा मार्ग पर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? एक जगह कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि कहाँ मिलते हैं जी? वो कहते हैं कि जो मेरा गुणगान करते हैं वहाँ, जो भगवान का गुणगान करते हैं वहाँ मिलते हैं। यहाँ कहते हैं कि बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकार। कहते हैं जी एक दूसरे से पूछने को, सुहा जी कहाँ मिलेंगे पता तो बताइए। एनडीएम से बैठे चेयरमैन बन के ना, पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर बन के नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। वो जो सबसे बड़े हैं कौन है? तो पूर्व बैकुंठ जान कह कोई। किसी ने कहा कि बैकुंठपुरी जो है उनका हेडक्वार्टर है, बैकुंठ में बैठते हैं, तो ही हेडक्वार्टर में चलते हैं बैकुंठ। फिर दूसरे कहते हैं को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। कोई कहते हैं कि क्षीर सागर में क्षीरसाई भगवान सोए हुए हैं, वहाँ मिलेंगे। अब जो तरह की बात हो गई है, ये कह रहे हैं कि बैकुंठपुरी में चलना पड़ेगा, दूसरे कहें क्षीर सागर में चलना पड़ेगा, वहाँ सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और हम लोग यहाँ मर रहे हैं दुष्टों के। तब जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसकी जिस तरह की प्रीति थी भगवान सदा उसी की रीति से प्रकट होते हैं। तेहि समाज गिरिजा में रहूं। भगवान शिव कह रहे हैं कि उस समाज में मैं भी था। किससे कह रहे हैं? पार्वती से। यही गिरिजा, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, उस मंडली में मैं भी था। यहाँ ये विचार हो रहा था कि कैसे जाएं हम। नहीं, अब टेलीफोन भी बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या आप या तो टेलीफोन सुन सकते हैं मुझे रहे हूँ। कहते गए गिरजा है उमा, मैं उसी समाज में था जिसमें के लोग गए थे ब्रह्मा से पूछने के लिए कैसे होगा, कहाँ है वो, एड्रेस पूछने गए। तो अवसर पाई बचन एक कहे, ये नहीं कि बिना पूछे ही बोलने लगे, अवसर पाके। अवसर का मतलब है कि जब मेरा टर्न आए, एवरीबडी एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, सबने अपने अपने ओपिनियन रखे, विचार रखे। जब मेरा नंबर आया, when I was called upon to see something, ये नहीं है सब। जब मेरा नंबर, कहते अवसर पाए, ये नहीं बिना अवसर ही वहाँ जाके बोलने लगे। मैं वहाँ रोड पर जाके प्रवचन करने लगा, डंडा मार के हटा देगा कहीं यहीं भीड़ लग जाए। एक बार कैलिफोर्निया हिल पर उस साथ बिस्मिल्लाह खां जो सहनाई बजाते थे, जाके वहीं सवेरे राग भैरवी में फूंक दिया तान सहनाई। एक गाड़ी आकर रुक गई, है कहाँ से आवाज़ आ रही है? किसी ने कहा वो वहाँ पहाड़ी की टीले पर बैठा एक बंदा, क्या कर रहा है? वो कुछ बात बजा रहे हैं, प्लेइंग सम ट्यून ऑन सम इंस्ट्रूमेंट। तब तक 10 गाड़ियाँ आके पीछे से उसको धक्का देने, हजारों गाड़ियों की भीड़ लग गई। लोग एक दूसरे पूछे क्या हो रहा है? कहते किसी को पता नहीं है। तो फिर रुके क्यों? कहते कि वो इधर से कहीं से आवाज़ आ रही है, और वो बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है। उसने तो राग भैरवी में ठोक दिया था शिव जी के भजन। अब जब पुलिस वाले आ गए, ट्रैफिक वाले आ गए, इसको कैसे कंट्रोल करा जाए? कहे कि आप जाके वो पहले रुकवाइए कि कौन वो बजा रहे हैं। तब ये सब पुलिस वाले वहाँ गए, ट्रैफिक के पुलिस वाले सलूट लगाया, कहा कि बाबा जी ये क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अपने शिव बाबा के ध्यान लगाया हूँ, मैंने फूंक दिया अपने सहनाई।
उसी शहर के हैं ये दिनेश वाराणसी में। कहा कि आपने तो अपना शहनाई फूंक दिया, यहाँ 10,000 गाड़ियाँ लाइन में लगेगी, लोग मर जाएंगे, जल्दी बंद करिए। भाई क्यों, अब आ गए या सब लोगों के मरने की नौबत आ गई तो हम बंद कर देते। लेकिन हम तो सवेरे रोज वहाँ बनारस के घाट पर बजाते हुए कहे कि बनारस का घाट नहीं है, कैलिफोर्निया है। बनारस के घाट पर बजाएंगे तो नौका रुक जाएगी जहाँ, यहाँ तो 10,000 कार लगे लाइन। अपना टर्न आए तो उन्होंने कहा हम आउट ऑफ टर्न थोड़े बोल रहे थे, हम तो अपना सवेरे उठते हैं और गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं बनारस में और अपना ठोक देते हैं रागमाल कोश में शिव जी के मंदिर। शिव जी ने कहा कि मैं बीच में नहीं बोला, यही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। एक बात मैंने कहा जब मेरा नंबर है, क्या कहे जी भगवान, कहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। कहे कि भगवान को ढूंढना है, वो तो सब जगह है, सर्वत्र और समान रूप से, ये नहीं कि कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, कहीं भगवान इतना है कहीं इतना है कहीं इतना नहीं है, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये मंत्र है। और कहाँ कहते हैं प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना, ये मुझे मालूम है, जो प्रेम से बुलाएगा वो प्रकट हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि फिर हम क्या करें, कह रहे थे हमने मंत्र तो बता दिया, प्रेम से बुलाओ, पुकारो, यही प्रकट हो जाएंगे, यही मालचा मार के शिवाला में प्रकट हो जाएंगे। जैसे कल प्रकट हो गए थे ना वो आहुका और आहुकी की झोपड़ी से, एक नाथ जी थे, शिव भक्त थे, लेके जा रहे थे गंगोत्री से जल, रामेश्वरम जाना था। रास्ते में उधर अमरावती के साइड में कहीं कोई गधा तड़प रहा था प्यास से, वो जल लेके उसी पर ढक दिया। उसी में से गधा देखे कि लापता हो गया है नहीं, और भगवान शिवलिंग ऊपर, भगवान शिव ने वो जल ले लिया जलाभिषेक के लिए जो ले जा रहे थे। अभी कह रहे थे ना कि कितना बड़ा पुण्य का काम किया है, गौ माताओं को उस कन्या ने पिलाया है, पानी कुछ खिलाया, भगवान उसमें भी उतने ही है, इसलिए भगवान को खिला दिया। गौ में भी भगवान उतने ही है और इस कुत्ते में भी उतने ही है। कोई कहेगा कुत्ता बड़ा पवित्र है, आप कहें नहीं, कुत्ता में तो भैरव का निवास है, वो तो सबसे बड़ा चौकीदार है। जैसे भगवान सारे देवताओं के भैरव हैं, कोई आने नहीं देगा देवता के पास, उसी तरह से ये आप उसको भैरव का रूप देख रहे हैं, कोई उसको देख रहा है कि नहीं ये घटिया है। भगवान कह रहे थे प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, आप प्रेम से बुलाओगे तो वो आ जाएगा, प्रेम से नहीं बुलाओगे, पाखंड करोगे तो नहीं आएगा। इसलिए देश काल दिश विदिशहु माही, कहु सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। किस देश में किस काल में और कहाँ भगवान नहीं है ये बताओ। काल का मतलब सुबह शाम दोपहर अभी, और किस देश में यानी किस स्थान पर भगवान नहीं है वो बताओ मुझे। यही बात वाल्मीकि जी से पूछा था, वाल्मीकि जी से कहा था कहूँ नाथ हम कहीं मग जाही, राम जी पूछ रहे हैं चित्रकूट में जाकर वाल्मीकि जी से रास्ता बताइए किधर मैं जाऊं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप तो दुनिया को रास्ता बताते हैं, हम आपको रास्ता कैसे बताएंगे। आप भगवान आप कैसे समझते हो, हम आपको पहचानते नहीं हैं, हम पहचानते हैं। आप दुनिया भर के रास्ता बताने वाले हैं, मार्गदर्शक। आप मेरे से पूछ रहे हैं कहो ना तो हम कहीं मग जाए। अब वो कह रहे हैं, फिर कहने लगे अच्छा बताइए मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं। तो जहाँ कहिए कि नहीं है मैं कहूँगा कि वहीं रहिए। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ नहीं है। कोई जगह बता दीजिए पूरे विश्व ब्रह्मांड में, मैं कह दूंगा कि आप यहीं रहिए।
जहाँ खाली है। तो आप हर जगह हैं, आपको कहाँ रहना है आप विचार करके रहिए। हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? आप तो हर जगह हैं। जहाँ नहीं है बता दीजिए, कहूँगा यहीं रहे। देश काल दिश विदिश नाही माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगटई जिमि आगी। जैसे आग प्रकट हो जाता है ना घर्षण से, उसी तरह से प्रेम के घर्षण से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। अग और जग, ग का मतलब होता है चलना और चलने वाला, अग मतलब अचर जो चलता नहीं है, जग मतलब जो चलता है। जगत, जगत क्या है जी? तो जो चलता है वो जगत है। हाँ, संसार क्या है जी? संसरती संसार, जो संसरण करता है, सब चल रहा है, चलने वाले को ही जगत कहते हैं। अग जग यानी चर और अचर दोनों ही। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रकट प्रकट ही जी में आगी। प्रेमत प्रभु, प्रेम से ही प्रभु प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि प्रकट होते हैं। सब में चराचर में है वो विरागी, सबसे रहित है और विरक्त है। मोर बचन सबके मन माना, मेरी बात को सब लोगों ने मान लिया। Why did everybody accept? क्यों सब ने मान लिया? क्योंकि मैं I was talking sense, I was talking logical। मैं लॉजिकल बात कर रहा था, मैं बोध की बात कर रहा था, इसलिए सब ने मान लिया। मैं कोई अतार्किक बात करता तो कोई नहीं मानता। इसलिए मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। साधु साधु करके ब्रह्म का वर्णन करने लगे सब। सुनी बिरंति मन हरस तना पुलक नयन बहनीर। जब ब्रह्मा ने इस तरह की बात सुनी, आँख से नेत्र से आंसू आने लगे। अस्तुति करत जोरी कर सावधान मत धीर। फिर स्तुति करने लगे भगवान की, और भगवान की स्तुति करने लगे तो भगवान प्रकट होंगे। तो जब भगवान प्रकट होंगे तो स्तुति करने से अब जितने भी भगवान के जन्म के जितने भी कारण होते हैं वो सब बता के भगवान ने वर्ष, अब जब भगवान का देखिए जन्म का समय हो गया है, भगवान का जन्म हो गया है, इसलिए अब हम जन्म का ही प्रसंग सुनाएंगे। सो अवसर विरंची सब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। समय हो गया, सब लोग अपना विमान साज के आ गए, विमान पर चढ़ के देवता। विमल संकुल जुरजूत सुरयूथ था, और विमल आकाश में सारे देवताओं का समूह गावहि गुण गंधर्व वरु था। गायन होने लगा। गायन बाजन वाले करने वाले कहाँ गए जी पंडित जी? अकेले बेचारे क्या करें, अकेले ढोलक बजा ले या कढ़ाई में जाके वहाँ कुछ छान ले। बाजी गगन गह गही गगन दुधुम्भी बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। नाग मुनि देवता सब स्तुति करने लगे। हाँ जी, अब आइए, घंटी भी बजाइए, घंटा भी बजाइए। वो कहते हैं कि स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। अलग अलग लोग उपहार, प्रेजेंट, गिफ्ट, भेंट ले आने लगे देवता लोग। अब देखिए, ये जो छंद है भगवान राम के प्रसंग का, बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है।
जान दीजिएगा, ये प्रसंग तो छंद वाला हो गया। 2 मिनट थोड़ा इसकी व्याख्या भी आपको सुने। पहले कहते हैं भय प्रकट कृपाला, कृपालु कृपा निधान प्रकट हो गए, जन्म नहीं हुआ माँ के गर्भ से, प्रकट हो गए अपने आप इसमें जाएं और भगवान शिव प्रकट हो। माँ तो इसमें नहीं है जो। तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसे दीनों पर दया करने वाले, कृपा करने वाले भगवान प्रकट हो गए, माँ के गर्भ से नहीं, अपने आप। दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और कौशल्या के वो हितकारी थे, कल्याण के लिए आए। मांगा था ना कौशल्या मनु शत्रुपा के रूप में कि आपकी तरह मुझे बेटा चाहिए। उन्होंने कहा अब मैं अपनी तरफ कहाँ ढूंढने जाऊंगा, मैं ही आ जाऊंगा। तो भगवान खुद ही आ गए। तो जब आ गए तो कह के मैं आ गया हूँ, आपका आदेश बता। तो हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जब अद्भुत रूप अद्वितीय रूप देखा, हर्षित हो गई माँ। मुनि के मन का हरण करने वाले स्वरूप और रूप को देख के हर्षित हो गई माँ। और लोचन अभिराम तनु घनश्याम, क्या सुंदर नेत्र हैं कमल की तरह, कैसे सांवला रंग है बादल की तरह। तनु घनश्याम निज आयुध भुजचारी, और हाथ में चतुर्भुज हैं, शंख पद्म गदा चक्र भी धारण किए हुए, धनुष भी धारण किए। राम जी कहीं नहीं जाते, जंगल में भी गए तो अपना धनुष ले। तब लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। तो भूषण बनमाला, आभूषण है, बनमाला माला है, आभूषण है, और नयन विशाल विशाल नेत्र है। शोभा सिंधु खरारी, शोभा के सौंदर्य की सीमा नहीं है, समुद्र है। और खरारी कहते खर के खरदूषण को माना। तो कह दुही कर जोरी और स्तुति तोरी के ही विधि करहूँ अनंता। कहते हैं अनंत भगवान, आप मेरे घर में मेरा बेटा बन के आ गए हैं, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, बताइए। आप तो अनंत हैं, आपकी पूजा स्तुति मैं कैसे करूं। तो माया गुण ज्ञान अतीत माना वेद पुराण भनंता। वेद और पुराण कहते हैं भनंता, यानी कहते हैं, वर्णन करते हैं कि आप माया से पार हैं, ज्ञान से भी अतीत हैं, ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और आप मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। तो करुणा सुख सागर सब गुण आगर, आप करुणा के और सुख के सागर हैं, दया के भी सागर हैं, आनंद के भी सागर हैं, और सब गुण के आगर हैं। तो यही गा वही श्रुति संता, और ये श्रुति वेद और संत सब गाते हैं। तो सोम हित लागी जन अनुरागी, वो मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, जो भक्तों के अनुरागी हैं, प्रेम करने वाले हैं। अब प्रकट भयो श्री कंता, आप श्री के कंत हैं, लक्ष्मी निवास हैं आप लक्ष्मीपति हैं। आप तो मेरे लिए उत्पन्न हो गए हैं, मेरे यहाँ के। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। वेद कहता है कि आपके एक एक रोए में एक एक नहीं करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्म के एक एक, परमात्मा के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड नहीं एक नहीं, ब्रह्मांड निकाया ब्रह्मांडों के समूह है, और उसी माया से निर्मित है ये सब। तो मम उर्सो वासी, यहाँ मामला गड़बड़ कहा कि मम उर्सो वासी, उर का अर्थ ही दे, और का अर्थ पेट। जब मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। अभी तक तो मेरा धैर्य बना हुआ था, लेकिन अब मेरा भी मन जो है, बुद्धि जो है विचलित हो रही है कि लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा विशाल परमात्मा ब्रह्मांड निकाल अब मेरे पेट में था। ये तो उपहास का विषय है, लोग हंसेंगे, कहेंगे कि आस पड़ोस की तो जितनी औरतें हैं मजाक करेंगी, अरे इसका पेट
देखो इतना बड़ा रखा हुआ था पेट में, इतना बड़ा भगवान को, तो ये तो मेरे लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं कहते, यह उपहास ही, ये उपहास की बात है, निंदा की बात है। लोग क्या कहेंगे? अब मेरा मति जो है अब स्थिर नहीं है, अब फिसल रहा है। मम उर्सो बासी यह उपहासी असुनत धीर मति ठिर न दे। जो ये सुनेगा तो अच्छों का दिमाग गड़बड़ा जाए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, जब इतना ज्ञान उत्पन्न हो गया माता को, तब प्रभु मुस्काए। लॉर्ड राम स्माइल हैविंग सीन हिज मदर। देखिए अब इनको तो इतना ज्ञान है कि लोग क्या कहें, तो मैं तो चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गया हूँ। जब इनको ये ज्ञान हो गया है कि लोक निंदा होगी, उपहास होगा मेरा, तो भगवान मुस्कुरा दिए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चाहे। फिर बहुत प्रकार से चरित करना चाहे कि बहुत लीला करनी है। माँ से कहते हैं कि बहुत मैं लीला करना चाहता हूँ, बताओ अब क्या करूँ। तेरे जो बाल लीला से शुरू होगा तो पहले बच्चे के लीला करो ना, छोटे बन जाओ और काएँ करने लगो, चिल्लाने लगो, तो लोग समझेंगे कि जन्म हुआ है। कहते हैं कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जिस तरह से आपको पुत्र का प्रेम का लाभ मिले, वो कह रहे कि मैंने तो बेटा मांगा था, भगवान थोड़े मांगा था कि भगवान आ जा। मैंने तो कहा था कि आपकी तरह बेटा होना चाहिए, यही मांगा था ना। आप खुद आ गए हैं, भगवान हमने नहीं मांगा था। तो वो कहते हैं यही प्रकार सुत प्रेम लहे। जिस प्रकार से हे माँ तुम्हें बेटे के प्रेम का लाभ मिले, वही आज्ञा दे दो, मैं तैयार हूँ करने का। तो कहेंगे ठीक है, छोटे बच्चे बन जाओ छोटे, तब जाके बात बनेगी। तो जब माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कहते इस रूप का त्याग कर दो, नहीं तो हमारी बुद्धि भी अब डोल गई है। हाँ, औरों की तो डोली जाएगी। तो उस माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। यह इस रूप का त्याग कर दो और कीजिए शिशु लीला। और शिशु लीला कीजिए, बाल लीला कीजिए, शिशु कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनुपा। कहते मुझे वह अनुपम सुख चाहिए पुत्र का, उस अनुपम सुख को मैं भोगना चाहती, इसलिए आप शिशु लीला कीजिए, बन जाइए बच्चा। तो सुनी बच्चन सुजाना, सुजाना यानी बहुत समझदारी वाला, बहुत समझदारी वाला, चतुराई वाला जब बच्चन सुने तो सुनी बच्चन सुजाना रोदन ठाना। तो फिर रोने लगे, बोले तुमको यही चाहिए ना, और बच्चा बन गया और रोने लगे। तो सुनी बच्चन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये सुरों के भूप है, बालक बन गए और लगे चिल्लाने क्या कर। देखिए कोई भी बच्चा यदि पैदा होता है और वो चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, तो लोग समझते कहते हैं ये तो गूंगा हो जाएगा। कुछ अद्भुत बात है, ठीक नहीं है, उसको रोना चाहिए बच्चे। इसलिए कहते हैं कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। वो सुरभूप देवताओं के महाराज बालक बन गए और रोने लगे। कहते कि यह चरित जुगा वही हरिपद पावही, तेन पर ही भवकूपा। यह चरित जुगा वही हरिपद पावही, तेन भरही तेन पर ही भवकूपा। भवकूप यानी भवसागर में, भव के कुएं में वो नहीं पड़ेंगे। भव का कुआं क्या है? जन्म मरण। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कौन? ये चरित है जिगावही, जो इस चरित का, इस बाल चरित का, भगवान के जन्म के प्रसंग का जो गायन करेंगे, वह फिर से जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। तो ये चरित है जिगावही हरिपद पावही। कौन से पद पे जाएंगे? हरिपद पे जाएंगे। हरिपद यानी भगवान के पद पर। आप कहेंगे हरिपद कोई खाली थोड़े है, वैकेंसी कहाँ है? तो एक स्वामी जी थे रायपुर में, रामकृष्ण मिशन के स्वामी आत्मानंद।
स्वामी आत्मानंद जी कहते थे कि इसका अर्थ तुलसीदास जी ये कहते हैं कि यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कूपा। ये जो हरि का पद है, भगवान का पद है, जो वैकुंठ में यहाँ बैठते हैं, तो वो तो यहाँ आके जन्म ले लिए दशरथ जी के यहाँ, तो यहाँ तो वो बाल लीला कर रहे, तो वो तो पद खाली हो गया, वहाँ वैकेंसी है एक। इसलिए जो इसको गाएंगे वहाँ पहुँच जाएंगे, वो हरिपद पर पहुँच जाएंगे वैकुंठ में। तो ये भगवान राम के जन्म का प्रसंग जो आप सुने, इसमें से सार क्या निकला कि क्यों आए हैं? तो यहाँ कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित अलीन मनुज अवतार। विप्र के लिए, सुर के लिए, देवता के लिए, धेनु के लिए, गाय के लिए, और संत के लिए, इन सब के कल्याण के लिए लिंग मनुज अवतार। और निज माया निर्मित तनु, अपनी माया से अपने तन का निर्माण करने वाले, जिस रूप में चाहे। अभी तो चतुर्भुजधारी बहन खड़े थे बन के माता के पास, कहा कि शिशु हो जाओ, तो कहे चलिए तुम, आपको यही पसंद है, तुम्हें शिशु। तो निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया से और गुण से और वो से, वो कहते इंद्रियों, इंद्रियातीत, गुणातीत, मायातीत भगवान अपनी इच्छा से अपने को प्रकट करता है। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, और बोलिए सब संतन की जय, और फिर श्रोता, फिर उसके बाद वक्ता की भी जय, सबकी जय जय सिया राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ने सुन रहे थे, यही आदेश ब्रह्मा जी ने दिया था चारों भाइयों को, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये चारों भाइयों को, कि आप राम कथा आपका सदैव अनवरत चलते रहना चाहिए। कहीं कहाँ सुनाना है, कहीं नहीं सुनाना है। 3 भाई सुनेंगे, 1 भाई बोलेंगे, फिर 1 भाई इधर से आ जाएंगे, फिर 3 भाई सुनेंगे, 1 भाई बोलेंगे। 4 भाई हैं, 1-1 बोलते रहेंगे, 3-3 सुनते रहेंगे। आप ही श्रोता, आप ही वक्ता। तो आप तीनों हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, हम सनातन बन को सुना रहे हैं। कभी आप सुनाएंगे, कभी हम सुनाएंगे। ओम नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत